कि मैं तुम्हें हदायत के रास्ते को गुमराही के रास्ते से जुदा करके दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें अक्ल सलीम जैसी नेमत से नवाज दूंगा। फिर तुम खुद फैसला करो कि तुम्हें हदायत की तरफ चलना है या गुमराही की तरफ चलना है। अब वो अल्लाह जो है वो मालिक हदायत है, वो खालिक हदायत है। तो उस अल्लाह ने जब इस हदायत को जमीन पर उतारना था तो वो अल्लाह खुद नहीं आ सकता था, क्योंकि वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा था। तो उसे इस हदायत को जमीन पर उतारने के लिए कुछ हादी चाहिए थे। तो हदायत भी मिन जानब अल्लाह थी, तो हादी भी अल्लाह की जानब से होने थे। सिर्फ मुसलमानों में वाहद फिरका मजहब जाफरिया और अहले बैत के मानने वालों का है कि हम ये कहते हैं कि हदायत देना सिर्फ अंबिया का काम नहीं, अंबिया के बाद हदायत आइमा कराम देते हैं। हमारे अलावा मुसलमानों के जितने फिरके हैं वो ये कहते हैं कि रसूल ही सिर्फ हदायत दे सकते हैं। तो 1,24,000 अंबिया में से सबसे आखिरी पैगंबर दुनिया से चले गए। अब हदायत का दरवाजा बंद हो गया, नबुव्वत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। ये तय हो गया है कि अब नबी कोई नहीं आना, लेकिन ये नहीं है कि अब हादी कोई नहीं आना। क्योंकि अगर अल्लाह हिदायत का दरवाजा बंद कर देगा तो फिर खुदा को आखिरी नबी के दुनिया से ज़ाहरी पर्दा करते हुए शैतान को भी मौत देनी चाहिए थी। तमहीद गुज़िश्ता मजलिसों की आपके सामने आ गई। अब मैंने आपके सामने कल कहा था कि खुदा ने इब्लीस से कहा था कि अस्तकबरत अम कुन्ता मिनल आलीन, तूने गरूर किया है, तूने तकब्बुर किया है और तू नहीं झुका, क्या तू अपने आप को आलीन में से समझता है? नौजवान इस फिक्र को लीजिएगा, इन मजलिसों में इस फिक्र को लीजिएगा, और मुझे बेइंतहा खुशी है कि इन मजलिसों में कसरत के साथ नौजवान आ रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के बाद कोई एक दिन जो है वो 11 मुहर्रम या जो भी आगा ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामिया या नासिर भाई के साथ ये तय होगा कि 11 मुहर्रम गालिबन एक दिन मखसूस किया जाएगा कि सिर्फ नौजवान आए और वो इन 10 मजलिसों से मुतल्लिका सवाल पूछे, ताकि वो सिर्फ मजलिस ना सुने। या अली, आप रोजाना की बुनियाद पे इन मजलिसों को ज़हनों पे रखें, इनके नोट्स तैयार करें, और जो जो सवाल आपके दौरान मजलिस ज़हन में उठ रहे हैं कि फिर ये क्यों नहीं, फिर ये क्यों, आप उनको नोट करें। दौरान मजलिस नहीं, क्योंकि मजलिस के बाद मैंने फौरन निकलना होता है। 11 मुहर्रम एक दिन आपके साथ सिर्फ जो नौजवान हैं उनके साथ एक नशिस्त होगी, वो खुल्लम खुल्ला अपने तमाम सवालात का इजहार करें, उन्हें बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो अब खुदा ने कहा कि क्या तू तकब्बुर कर रहा है, क्या तू आलीन में से है? अब अल्लाह कितना बड़ा आदल है कि इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अल्लाह ने उसे उसके मौकफ पे दलील देने का मौका दिया। वो खुदा के हाँ किबरियाई में तकब्बुर है, लेकिन इतना नहीं कि खुदा ने ये कहा कि तूने ना की है, तेरी जुर्रत। खुदा ने कहा नहीं, खुदा इतना आदल है, कितना करीम है मेरा अल्लाह कि उसने कहा कि मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगा। तो खुदा ने आगे से कहा या अबलीसो मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। इब्लीस, क्या तू मुझे बता सकता है कि तू किस वजह से इसे सजदा नहीं कर रहा? ये है अल्लाह के यहां उसूल कि अगर आपके मौक़िफ़ से कोई मुत्तफिक ना हो तो आपने उससे पहले दलील लेनी है। खुदा ने कहा मुझे दलील दे, तेरे पास दलील क्या है? मुझे दलील दे, मैं तेरी दलील सुनूंगा, और इसी महफिल में सुनूंगा, फरिश्तों के सामने सुनूंगा, आदम के सामने सुनूंगा। दलील तेरी बस नहीं हुई, मैं तेरी दलील कबूल करूंगा। या इब्लीस, ये आयत है कुरान की। अल्लाह कह रहा है या इब्लीस, कितनी बड़ी सजा है या अली मदद के मुनकर को। बादशाह हुसैन हाथ सलामत रखे।
कितनी बड़ी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह। कितनी बड़ी सजा है या रसूल अल्लाह और या अली के मुनकर को, कि वो या रसूल अल्लाह नहीं कहता, लेकिन कुरान से या इब्लीस पढ़ रहा है। ए इब्लीस मां मना आका, क्यों मना हुआ तू, किसने रोका है, वजह क्या थी, तेरे पास दलील क्या है। अब अल्लाह ने दलील पूछी तो उसने दी। उसने भी ये नहीं कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं सजदा न करूं, उसने दलील दी। दलील आज भी यावर शादी कुरान में मौजूद है। खुदा ने कहा क्यों सजदा नहीं कर रहा, उसने कहा इसलिए सजदा नहीं कर रहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। खुदा ने कहा किस लिए बेहतर है, उसने कहा खलक़नी मिन नार, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से बनाया, मेरी और इसकी बराबरी न कर, मेरी खिलकत इसकी खिलकत से अफजल है। अब उस बदबख्त को नहीं पता था कि अब ये मट्टी मट्टी नहीं रही। जो करीब बैठो सहमत करना, अब उसे ये नहीं पता, वो देख रहा सिर्फ मट्टी है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि अब इस मट्टी को निस्बत हो गई है अल्लाह से। तो अब जब इस मट्टी को अल्लाह से निस्बत हो गई, अब इसका किसी अनासिर में से, किसी अंसर से मुकाबला नहीं हो सकता। कोई आग इसका मुकाबला नहीं करेगी, कोई पानी इसका मुकाबला, कोई हवा इसका मुकाबला नहीं करेगी, कोई सोना चांदी इसका मुकाबला नहीं करेगा। बेशक मट्टी है, लेकिन निस्बत हो गई है अल्लाह के हादी से। जिसे अल्लाह के हादी से निस्बत हो जाए वो मट्टी को सजदा करना होता है। तो अब हमसे ना पूछा करो कि शिया सजदा गाह क्यों रखते। शिया शिया इस मट्टी को निस्बत हो गई है अल्लाह के हादी के साथ। एक साहिब ने मुझे सवाल किया था, उसने कहा ये जो मट्टी आप रखते हैं, ये देखें आपको मानना पड़ेगा कि ये तो रसूल से पहले कुफार का तरीकाकार था कि वो बुतों को सजदा करते थे। मैंने कहा वो बुतों को सजदा करते थे, बुतों पे नहीं करते थे। जिसको सजदा किया जाए वो और है, जिस पे सजदा किया जाए वो और है। अब उसने कहा कि मेरी खिलकत इसकी खिलकत से अफजल है, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया और इससे तूने मट्टी से बनाया। लिहाजा उसने आदम की खिलकत में, तखलीक में शामिल अंसर पे एतराज किया। अब जब अल्लाह ने उससे एतराज सुनने का मौका दिया था कि बता क्यों नहीं कर रहा, उसने अब दलील दे दी। तो अब आगे से अल्लाह ने क्या कहा, आयत जुड़ी हुई है साथ। अब खुदा ने आगे से सूरह मुबारक साथ, अब खुदा आगे से उसको जवाब क्या दे रहा है। खुदा ने आगे से उसको ये जवाब नहीं दिया कि अच्छा तू मट्टी पे एतराज कर रहा, नहीं इस मट्टी को ये है, इस मट्टी को नहीं। खुदा ने पहले उससे वजह पूछी, क्यों नहीं सजदा कर रहा। उसने कहा इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आग से और ये मट्टी से है। अब खुदा ने आगे उसकी दलील का जवाब दिया। खुदा ने कहा फखरुज, निकल जा, मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा, इला लानत इला यौमिद्दीन, तुझ पर लानत है। मेरे मालिक ये क्या, तूने उसे दलील का मौका दिया था, उसने दलील दी है, लेकिन तूने आगे से कोई जवाब दिए बगैर फौरन कहा निकल जा।
फौरन कहा निकल जा, फौरन कहा निकल जा। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हदायत के तरीकाकार में, हदायत के निसाब में एक और असूल लिख दिया कि जब हिदायत देने वाला आपको किसी हदायत की तरफ रजू कर दे और तुम आगे से उसके आगे कोई ऐसी दलील लेके आओ जिस दलील का कोई अंदाज ना हो, जिस दलील का कोई मुंह ना हो, जिस दलील का कोई तुक ना हो, तो हादी को कहना पड़ता निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। अल्लाह ने आदम की हदायत और हादी होने के मौका पर अल्लाह ने हिदायत का एक तरीका बताया, उसने तरीके से इख्तिलाफ किया। खुदा ने कहा निकल जा। रसूल ने आखिरी रात अपने हुजरे में बैठ के कहा आओ मैं तुम्हें कुछ लिख के दूं, आओ मैं तुम्हें कुछ लिख के दूं। एक ने खड़े होके कहा हमें किताब काफी है, फरमाया फखरुज निकल जा। अल्लाह ने दलील का मौका, अल्लाह ने बिस्मिल्लाह का, अल्लाह ने दलील का मौका दिया। फाखरुज, खुदा ने कहा बता क्यों सजदा नहीं करना, उसे वजह बताई फाखरुज। नबी ने फरमाया आओ मैं तुम्हें हदायत के लिए कुछ लिख दूं। हादी का काम होता है हिदायत का निसाब बताना। सामने वाले ने कहा क्या जरूरत है लिखने की, और उसने भी दलील दी हस्बुना किताब अल्लाह। अल्लाह ने उसकी दलील नहीं मानी, रसूल ने इसकी दलील नहीं मानी। क्या कहा तेरे और मेरे परवरदिगार ने? सामान बात पहुंच रही है जी। क्या कहा तेरे और मेरे परवरदिगार ने? फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा, तुझ पर अब मेरी लानत है। जब कहा ना मैं तुझ पे लानत करूंगा, काल रब्बिका, फिर उसने कहा अपने रब से फंजुरनी, मोहलत दे दे मुझे। कितनी? फरमा इला यौमिल मबऊसून, उस दिन तक जब तू दोबारा उठाएगा। बिल्कुल नतीजे करीब आ रहे और हम गदीर की जानब जा रहे हैं। तू मुझे मोहलत दे दे। खुदा ने कहा कब तक की मोहलत चाहिए? और मोहलत मांगी है ना, तो मोहलत ये कहता मोहलत दे दे जो तू देना चाहता है। मोहलत देने के बाद उसने बताया भी कि कब तक की। क़यामत के दिन जब तू दोबारा उठाएगा, यौमुल मबऊसून, जब तू दोबारा उठाएगा कब्रों से, क़यामत के दिन तक की मोहलत दे। खुदा ने कहा फंजुर, दे दी हमने तुम्हें मोहलत, दे दी। लेकिन खुदा ने मोहलत वाले उसकी शर्त से इख्तलाफ नहीं किया। उसे कहा मोहलत दे, खुदा ने कहा दी। कब तक की? उसने कहा मुझे क़यामत के दिन की। खुदा ने उसकी मोहलत के दिन से इख्तलाफ किया। उसने क्या कहा था? यौमुल मबऊसून, मुझे उस दिन की मोहलत दे जब तू दोबारा उठाएगा। खुदा ने कहा दूंगा मोहलत इला यौमिल वक्तिल मालूम, वक्त मालूम के दिन तक की दूंगा, क़यामत की नहीं। रुके यहां पर मेरा पढ़ा लिखा मजमा जो पीछे बैठे हो, खुदा ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है क़यामत, उसने कहा क़यामत की मोहलत दे। खुदा ने कहा क़यामत की नहीं, वक्त मालूम वाले दिन की। इसका मतलब वक्त मालूम और है, क़यामत और है। अगर क़यामत और वक्त मालूम एक ही होता तो खुदा कह देता दे दी मोहलत। खुदा ने कहा दूंगा, लेकिन इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक वक्त मालूम के दिन तक की दूंगा। अब ये वक्त मालूम क्या है? अगर ये वक्त मालूम क़यामत के बाद है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क़यामत मांग रहा है। इसका मतलब है वक्त मालूम है क़यामत से पहले।
इतना बड़ा राज मैं दुआए ज़हरा में तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। इसका मतलब है कि वक्त मालूम है, क़यामत से पहले मेरे मालिक तूने हर गुनहगार को क़यामत वाले दिन उठाना है। तूने फरौन को मोहलत देनी है, तूने नमरूद को मोहलत देनी है, तूने शद्दाद को मोहलत देनी है, तूने कारून को मोहलत देनी है, तूने हर दौर के मुनकर को मोहलत देनी है। लेकिन देनी है तूने, क़यामत वाले दिन सदा दूंगा, क़यामत वाले दिन तुम्हें कब्रों से उठाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सदा और जज़ा का फैसला करूंगा। मेरे मालिक जब तूने हर एक को मौखर किया हुआ है भरोसे क़यामत, तो इसको भी भरोसे क़यामत मौखर कर दे। फरमाया इसलिए कि जो उसके बाद इनकार करेंगे वो मेरा इनकार कर देंगे। इसने किया है मेरे हादी का इनकार, क़यामत वाले दिन मैंने अपना बदला लेना है। तो मेरे मालिक ये वक्त मालूम क्या है? फरमाया वक्त मालूम में हादी का बदला लिया जाएगा। जब आ जाएगा आखिरी हादी, वक्त मालूम है, वक्त मालूम है मेरे आखिरी मौला के ज़हूर का दिन, और वो वक्त मालूम है लेकिन हमें नहीं। वो मालूम है वक्त, वो अल्लाह के इल्म में है। मालूम किसे कहते हैं? जो इल्म में हो। वो इल्म इलाही में है कि वो दिन कब है, लेकिन उसने ये इल्म हमें नहीं दिया। इला यौमिल वक्तिल मामूल, मेरे पास वो इल्म है। मैं उस दिन में तुम्हें मोहलत दूंगा। और रखना उलमा इस्लाम के सरों पे कुरान, इब्लीस ज़हूर पे कत्ल होगा 12वें के हाथों। ये इब्लीस 12वें के हाथों इसलिए कत्ल हो रहा है क्योंकि ये हादी का दुश्मन है। चले अब आखिरी मजलिसों में जब तमाम गुमराहों की सजा पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे कौन किस किस के हाथों से मारा गया। अब यहां तक मौजू को आगे ले गए। इला यौमिल वक्त मालूम, मैं तुम्हें मोहलत देता हूं लेकिन वक्त मालूम तक। मतलब बात की खुदा ने कहा अब निकल जा मेरे दरबार से। उसे जाते हुए फिर आखिरी चैलेंज कर दिया, काल रब्बे बिमा अग़वैतनी, हाँ मेरे अल्लाह फिर सुन ले, फब इज्जत का, मुझे तेरी इज्जत की कसम, अग़वैना हुम अजमाइन, मैं तमाम को इग़वा करूंगा। अब मैंने इग़वाइना हुम का तर्जमा अग़वा ही करना है। गुमराह के लिए ज़ालीन का लफ्ज है। उसने कहा मैं हटाऊंगा इन्हें, मैं ले जाऊंगा इन्हें, अजमाइन सबको। आयत पढ़ रहा हूं, इब्लीस ने अल्लाह को धमकी देते हुए, अल्लाह को धमकी दे रहा है। और इस बदबख्त का धमकी देने का तरीका सुनना, फब इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम, कसम भी उसकी खा रहा है। अच्छा ये शैतान और उनके पैरोकारों का तरीका कार होता है। फब इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम, इसका मतलब है कि कसम हमेशा उसकी खाई जाती है जो खुद से अफजल हो। अगर इसने अल्लाह की कसम खाई है तो ये अल्लाह को अफजल समझता था। इसका मतलब कि इब्लीस या अल्लाह का कायल था। अलूहियत परवरदिगार से इनकार नहीं कर रहा। फबे इज्जत का, मुझे तेरी इज्जत की कसम, कसम ये भी इज्जत की खा रहा है। हाय हाय हाय, रुकना यहीं पे और जुमला लतीफ आ गया है जो मैं आपके ज़हान आलिया में महफूज करवाने लगा हूं। जब इब्लीस ने कसम खाई तो खुदा कुरान में कहता है, उसने कहा फबे इज्जत का, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, अग़वैनहुम अजमईन, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा। इज्जत की कसम खाई है, दो जगह पे इज्जत की कसम खा रहा है। एक जगह पे इब्लीस ने अल्लाह की इज्जत की कसम खाई है, एक जगह पे खुद अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई है। यहां कुरान में जब इब्लीस अल्लाह की इज्जत की कसम खा रहा है तो साथ धमकी दे रहा है, अग़वैनहुम अजमईन,
अजमाइन, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा। एक जगह पे खुद अल्लाह अपनी इज्जत की कसम खा रहा है, जब चादर के नीचे पैंतन इकट्ठे हो गए। हदीस से किस्सा पढ़ने वालों, खुदा का दफा में इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न मदिया वला शमसन मज़िया वला कमनन मनीरा वला फल्कुन यदूरा वला बहरन शजरी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, न जमीन होती, न आसमान होता, न सूरज होता, न चांद होता, न दरिया होते, न हवाएं होती, कुछ न होता इल्ला लखमसतल लज़ीना हुम तहतल किसा, अगर ये पांच जो चादर के नीचे है ये ना होते। इब्लीस ने कहा था इज्जत की कसम मैं सबको गुमराह करूंगा। खुदा ने कहा इज्जत की कसम अगर ये ना होते, अब इज्जती व जलाल, सर उठाना, सर उठाना। दिन 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 बहुत तोड़े। फाब इज्जत का दिन दिन थोड़े और मौजू बहुत तवील, मुख्तसर दिन है और मौजू बहुत तवील। एक वक्त में सुना, एक वक्त में दो लोग आपके सामने कसम खाएं, आप उनमें से एक की कसम मान लें, एक की ना मान लें, कसम दोनों एक ही खाएं, तो इसका मतलब है कि आपको कसम पे मसला नहीं था, खाने वाले पे था। दो लोग एक वक्त में कसम खाएं तो आप कहें इसकी कसम मुझे यकीन, इसकी कसम की, इसका मतलब कि आपने कसम नहीं झुटलाई, कसम खाने वाले को झुटलाया। एक चीज में दो लोग एक वक्त में एक जैसी कसम खाए। अब यहां इब्लीस भी कसम खा रहा है, अल्लाह भी कसम खा रहा है, इब्लीस भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा रहा है, खुद अल्लाह भी अपनी इज्जत की कसम खा रहा है। आज किसी भी मुसलमान से पूछो गुमराह कौन करता है, कहते इब्लीस करता है। अगवा कौन करता है, कहते इब्लीस करता है। अच्छा, जो कसम इब्लीस ने खाई थी आज सारे मुसलमान कहते हैं उसकी कसम ठीक थी, वो सबको गुमराह करता है। और जब अल्लाह ने कहा था कायनात बनी पांच के लिए है, तुमने इब्लीस की कसम मान ली, अल्लाह की कसम नहीं मानी। तुमने इब्लीस की कसम मानी। तुमने इब्लीस की कसम मानी। फाब इज्जत का अग़वैनहुम अजमाइन, मैं गुमराह करूंगा अजमाइन को। अब मैं चाहता हूं कि मैं बेशक 30 सेकंड का सकूत करूं, लेकिन इतना सकूत करूं कि आपका जहन इस बात पे तैयार हो कि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा और मैं वजाहत नहीं करूंगा, और आपने उस लफ्ज़ के पीछे जाना है कि वो कहां जा रहा है। ठीक है, सकूत करे, जहनों को तैयार करे। मैं कोई इशारा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ लफ्ज़ बोलूंगा, और मुझे जफर साहिब से बड़ी यकीन है कि वो यकीनन समझेंगे। कुरान की आयत है कि इब्लीस ने अल्लाह के सामने खड़े होकर कहा मैं अजमाइन को गुमराह करूंगा, मैं अजमाइन को गुमराह करूंगा। हमने कभी भी अपने इमामों के साथ अजमाइन नहीं कहा। मौला हुसैन इज्जत दे, हाथ बुलंद रहे। मौला
हमने कभी नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि आले मोहम्मद रिज़वानुल्लाह अलैहि, हम कहते हैं अहले बैते इत्तहार अलैहिस्सलाम। इसका मतलब है इब्लीस अजमाइन तक जाता है अलैहिस्सलाम। मैं अगवा करूंगा, मैं अगवा करूंगा। कुरान से पढ़ रहा हूं, कुरान से पढ़ रहा हूं। दुश्मने दुश्मने अली का अंजाम, दुश्मने अली का अंजाम कुरान से। इसने कहा अगवाइना, अगवाइना हम अजमाइन, मैं अगवा करूंगा। अच्छा, अगवा कौन होता है? अगवा वो होता है जो अपनी तरफ से सही जा रहा होता है, कोई रास्ते में उठा ले। भाई कुरान में लफ्ज ही अगवा का है तो मैं क्या करूं? लफ्ज ही अगवा का है, अगवा करूंगा। अगवा कौन होता है? अगवा कोई मर्जी से होता है? क्या लिखा होता है अखबारों में सुर्खी? क्या हेडलाइन लिखी होती है? हजूर जा रहा था रास्ते में नामालूम अफराद ने। अगवा हमेशा नामालूम करते हैं। जा रहा था रास्ते में कुछ नामालूम अफराद अगवा करके अपने साथ ले गए। शैतान ने कहा मैं बैठूंगा सराते मुस्तकीम पे, मैं सराते मुस्तकीम पे छुप के बैठा हूंगा। बंदे अपनी तरफ से सराते मुस्तकीम पे आ रहे होंगे, मैं रास्ते से उठाऊंगा, अगवा करके ले जाऊंगा, फिर मैं और रास्ते पे चला दूंगा। उनसे कहूंगा ये है सराते मुस्तकीम, वो उसे सराते मुस्तकीम समझ लेंगे। मैं कलेजे का लहू रखने लगा हो। आप पूछो सराते मुस्तकीम क्या है? रसूल ने मदीने में बैठ के कहा था अली सराते मुस्तकीम है। बंदे अली की जानब जा रहे होते हैं, इब्लीस रास्ते में अगवा कर। मौला हुसैन इज्जत दे। तो लिहाजा मैं आज 3 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन से मुखातिब हूं उन अगवा शुदा अफराद से साहिबान अपने घरों को वापस आ जाएं। आपको कोई अगवा करके ले गया है। अगवा करूंगा अजमाइन को, अजमाइन को सबको अगवा करूंगा, सबको करूंगा। हक वो है जो दुश्मन की जुबान पे आए, हक वो है जो दुश्मन बोले। ये हक था। अगली आयत जाना, इसका अगवा करूंगा अजमाइन को। साथ ही पहले धमकी में तड़ी, लहजा सख्त, साथ ही थोड़ा सा ठंडा होके क्या लगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन,
लेकिन तेरे मुखलसों को कुछ नहीं कर सकता। लानत तेरे पे। पहले पहले इसकी धमकी का लहजा, तेवर देखना, पहले सबको करूंगा, साथ कहने का इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन जो तेरे मुखलस होंगे ना उन तक मैं जा ही नहीं सकता। मुखलस लाम के ऊपर जबर है, खालस किए गए। यहां पे आज की गुफ्तगू शायद रुक जाएगी और फिर यहीं से कल आगे बढ़ेगी। मुखलसीन, लाम के ऊपर जबर है, खालिस किए गए। मुखलिस जो खालिस करे या जिसके लिए खालिस किए गए हो, यहां है मुखलस खालिस किए गए। अच्छा मेरे मालिक ये इब्लीस कह रहा है कि मैं सबको करूंगा, मुखलसीन तक नहीं जाऊंगा, तो आदम तो अभी अभी बना है, वो कौन है जो तूने पहले ही खालस कर दिए? हाय 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 हाय। अभी आदम जमीन पे उतरेगा, नस्ले आदम चलेगी, ये गुमराह करना शुरू करेगा, कुछ तेरी इबादत करेंगे, वो फिर होंगे मुखलस। अभी तो आदम यहीं का यहीं खड़ा है। अच्छा ये शैतान के पास इल्म कहां से आया कि कुछ मुखलस हैं? मुखलसीन खालिस किए गए। अब अगर कोई चीज मसला भी मजलिस में ऐलान हो के साहिबान लंगर तैयार कर दिया गया है, तो लंगर का तैयार होना बता रहा है कि कुछ तैयार करने वाले भी हैं। अब अगर खालिस कर दिए गए हैं तो इसका मतलब कुछ खालिस करने वाले भी हैं। तो इब्लीस खालिस करने वालों तक तो दूर की बात, खालिस किए गए हुओं तक भी नहीं पहुंचता। मैं नहीं पहुंचूंगा इल्ला, लेकिन उन तक जो खालिस कर दिए गए हैं। आयत कल पढ़ दूंगा, एक आयत सिर्फ आज पढ़ देता हूं। रसूल अल्लाह ने कुफार से गुफ्तगू करते हुए अल्लाह ने कहा कुल इनसे कह दे कि जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, तुम्हें तुम्हारे अमाल हैं, हमें हमारे अमाल हैं। नहनु लहुल मुखलसून, लेकिन हम वो हैं जो मुखलसून हैं। यहां रसूल ने मुखलसून कहा कि हम नहनु, अपनी तरफ इशारा कर, हम मुखलसून हैं, हम हैं। ये जमा का सीगा है, सिर्फ रसूल अकेला नहीं, रसूल के साथ कुछ और भी है। जो अब मुखलसून कौन, अब मुखलसीन कौन होते हैं? जिन्हें खालिस किया गया। बस एक वाकया पढ़ूंगा, फिर इसके आगे तफसील कल चली जाएगी। मौला अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में थे, एक हबशी आया मस्जिद के अंदर, अली कहां है, अली कहां है, अली कहां है? मौला अली तक पहुंचा, सलाम किया, या अली मैंने चोरी की है, मुझे पाक कर दे। काश कोई बंदे हो जो मजलिस के मौजू के साथ चल रहे हो, जिन्हें पता हो कि मैं बार बार तो मौजू नहीं दोहराऊंगा ना, उन तक नहीं पहुंचूंगा जो हमने मुखलिस कर दिए हैं, जिन्हें पाक कर दिया है, जिन्हें खालिस कर दिया है। वो खालिस कर दिए गए कौन है? बस एक इशारा एक वाक्य में देने लगा हूं। अल कतरा उठा के देखना, मुनाकिब उठा के देखना, फजाइल की कोई भी किताब उठाओगे ये वाक्य वहां पढ़ाओ। ये नहीं है कि शिया एक दो किताबों में और बाकी किताबों में नहीं, सब मनाकिब की किताबों ने उसको लिखा, या अली मुझे पाक कर दीजिए। अली फरमाया क्या किया तूने? उसका मुझे चोरी की है। ये है आदिल अली। फरमाया घर जा, तेरे फेल पे कोई गवाह है?
कोई गवाह है? अब देखो कैसा है, कहने लगा मैं खुद गवाह हूं कि मैंने चोरी की, मैंने गुनाह किया, मैं खुद गवाह हूं। मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, फरमाया या रब्बे वाहिद, मेरे अल्लाह एक गवाही आ गई। फिर कहने के बाद अल्लाह फरमाया जा घर जा, दो गवाह चाहिए। इसे कहते हैं करीम, वापस जा, दो गवाह चाहिए। कहने लगा दूसरी गवाही भी मैं ही दूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने फिर मुआस मार दिया, मेरे अल्लाह गवाहियां दो हो गई। कंबर तेरी तलवार ला। कंबर ने तलवार लाई। अली फरमान ने हाथ आगे किया, हाथ आगे किया। अली ने इसके हाथ को काटा, उंगलियां काटी, उंगलियां कटी, हाथ दरबार से बाहर गया, बाजार में जा रहा था, सामने से इब्न अल कवा आ रहा था। इब्न अल कवा ने इसको देखा कि खून के कतरे टपक रहे। क्या हुआ तुझे? इसे कपड़ा उठाया, उसका मां का हाथ, किसने काटा तेरे हाथ को? किसने काटा तेरे हाथ को? वल्लाह हुसैन में मनाकब की किताबों का जामन हूं। इसने यूं हबशी ने अपना खून से भरा हुआ हाथ सामने किया, फिर मैं कताओ तो यमीनी, काटा है मेरा हाथ। वसी रसूल कायदे गौरल मुअज्जलीन कता तो यमीना वारिसल जन्ना कायदे गौरल मुअज्जलीन फातिह दारैन ने नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह ने मलूदे हरम ने बुत शिकन ने मिसले हरून ने बाबुल हिकमा ने बाबुल हिता ने जन्नत के मालिक ने साहिब सैफ ने साहिब जुल्फकार ने मौला हुसैन की इज्जत के समय अलम अब्बास पे हाथ रख के कह रहा हूं, ये सिर्फ लफ्ज में खिताबत में नहीं पढ़ा, किताबों में 3.5 सफ़ों का कसीदा लिखा है। जो 3.5 सफ़ों का कसीदा उसने अली पे पढ़ना शुरू कर दिया। गुजरता जा रहा और अली का कसीदा पढ़ता जा रहा है, गुजरता जा रहा है अली का कसीदा पढ़ता जा रहा है, गुजरता जा रहा है अली का कसीदा पढ़ता जा रहा है। इब्न अल कवा चलता चलता अली के पास आया, आके कहने लगा या अली आपने हाथ काटा है, वो बाजारों में आपके कसीदे पढ़ रहा है, वो गलियों में आपके कसीदे पढ़ रहा है। अली ने फरमाया सजा नहीं दी, मैंने उसे मुखलिस कर दिया। या अली अगर आपने मुखलिस किया है तो उसका तो हाथ कट गया, आपने क्या पाक किया? फरमाया बुलाओ कंबर उस हबशी को। दरबारे अमीर में आया, अल्लाह ने फरमाया क्यों गलियों में मेरे कसीदे पढ़ रहा है? इधर आ। कंबर इसकी कटी हुई उंगलियां उठा। अली ने उंगलियां हाथ के साथ जोड़ी, अमीर अल मोमिनीन ने हाथ फेरा, हाथ वापस मिला, हाथ का वापस होना था। अल्लाह ने फरमाया तूने पढ़ा मेरा कसीदा, ये है तेरी दुनिया में जजा। जाकरों की फीसों पे एतराज ना किया करो। अमीर अल मोमिनीन ने फौरन फीस अदा की। तूने कसीदा पढ़ा है, अली ने उंगलियां वापस कर दी, उंगलियां वापस कर दी। इब्न अल कवा अपनी उंगली दांतों में लेके खड़ा देख रहा था। उसे कहा ये क्या हुआ है? पहले वो चोर खुद चल के आया है, उसने अपने जुर्म का इजहार किया है, अली ने हाथ काटे, उसने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। अली ने उंगलियां दोबारा दे दी, दे के कहने लगा क्या है तेरे और तेरे नौकरों का माजरा? ये क्या किया तूने? वो कसीदे पढ़ा था, आपने उंगलियां काट ली, अगर काट ही दी थी फिर वापस क्यों दी? फरमाया आज़ा अदलिल्लाह आज़ा फज़लिल्लाह, वो अल्लाह का आदल था, ये अल्लाह का फजल है। हो आदलिल्लाह। वो अल्लाह का अदल था, ये अल्लाह का फजल है। नहीं पहुंचेगा इब्लीस उन तक जिसे अली ने। वो होता है जिसमें खोट ना हो। अली वाला वो होता है जो अली की विलायत में किसी को शरीक ना करे। इस अलीउन वलीउल्लाह के लिए जंगलों में आ गया रसूल का बेटा। कल का दिन
मौला हुसैन का वरूद पढ़ा, पहुंच गए हुसैन करबला में। आले मोहम्मद का ये काफिला गुलस्तान ज़हरा की कलियां, गुलस्तान ज़हरा के फूल, अरब के गरम तरीन रेगिस्तान में सहरा में खैमे लगा के बैठ गए। रसूल का मदीना छोड़ने के बाद आज हुसैन को अपने शहर में पहला दिन है। कल ख़याम लग चुके, हुसैन करबला में उतर चुके, अब ख़याम लगे हैं अभी तक इस लम्हे तक 3 मुहर्रम तक फुरात के किनारे पे, क्योंकि ये खरीदा हुआ दरिया है हुसैन का। सादात वगैरह सादात जब वतन छोड़ा था तो हुसैन के पास 4 अली थे। फैसला हुसैन ने करना था किस अली को कहां लेके जाए। बिल आखिर हुसैन ने यह फैसला किया, एक अली मदीने छोड़ा जाए, एक अली मक्का छोड़ा जाए, एक अली करबला लेके जाया जाए और एक अली कूफे भेजा जाए। मोहम्मद इब्ने हनफिया को मदीने छोड़ा, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को मक्का छोड़ा, मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, अकबर उस सज्जाद लेके हुसैन करबला चला। अकील का बेटा हुसैन का जानसार साथी, हुसैन का वफादार साथी। जब मौला हुसैन मक्का से सफर के लिए निकले, फरमाया मुस्लिम 12,000 खतूत अब तक मुझे पहुंच गए कूफा से। मुस्लिम मैं चाहता हूं कि आप कूफा जाएं और कूफा के हालात के बारे में मुझे आगाह करें। जैसा कूफा के खतूत हालात बता रहे हैं, अगर वैसे ही हालात हों मुझे बताना, मैं कूफा पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुस्लिम मेरे जाने से पहले आप कूफा जाएं और कूफे वालों से अपने हाथ में मेरी बैयत लें। इतना कहना था, जनाब मुस्लिम बिन नकील ने सर झुका के हुसैन का हुक्म सुना। फरमाया मुस्लिम सवारी तैयार करें। मक्का में हुसैन का काफिला था। जनाब मुस्लिम खैमे से बाहर आए, बाहर अब्बास खड़े थे। हजरत अबुल फजल अब्बास को मुस्लिम ने देखा। फरमाया अब्बास, मुझे हुसैन मौला ने हुक्म दे दिया है, मैं कूफा जा रहा हूं। जनाब अब्बास देख के कहने लगे, जुर्रत के साथ जाइएगा, कूफा वालों को बताइएगा कि फर्जंद रसूल तन्हा नहीं, अली के बेटे साथ आ रहे हैं। जनाब मुस्लिम की आंखों में आंसू आए। जनाब अब्बास देख के कहने लगे, मुस्लिम अगर कूफे का सफर सऊबत दे रहा है तो मैं मौला हुसैन से कहूं आप यहां रुकें, मैं कूफा चला जाऊं। इतना कहना था, जनाब मुस्लिम ने अब्बास के मुंह पे हाथ रखा। फरमाया तू जाने की बात ना करना, तेरा हुसैन के साथ मुझसे ज्यादा होना जरूरी है। जब कहना तेरा हुसैन के साथ मुझसे ज्यादा होना जरूरी है। हजरत अब्बास का मुकालमा पढ़ना किताबों में, हजरत अब्बास देके कहते नहीं पिसरे अकील है, अकील का बेटा आप भी मिसले शुजा हैं, आप भी मिसले शेर हैं, आपकी बहादुरी के किस्से भी पूरे अरब में है। इतना कहना था। मुस्लिम देखे थे, मैं बहादुर होने की वजह से नहीं कह रहा, मेरे रहने से वो हुसैन को आसरा होगा, तेरे रहने से ज़ैनब को आसरा है, तेरे रहने से अली की बेटियों को। अब्बास आपका काफिले में साथ होना मुझसे ज्यादा जरूरी इसलिए है, आपका होना अली की बेटी के लिए जरूरी है। हाँ अब्बास, हो सकता है दोबारा आऊं या ना आऊं। अब्बास कोशिश कीजिएगा, अगर जंग के असहार बन जाएं तो सैयदादियों को मदीने हिफाजत के साथ छोड़ लेना। मुझे अब्बास हालात ठीक नहीं लग रहे। मौला अब्बास ने कहा क्या हुआ? फरमाया मैंने मक्का में जितनी देर क़याम किया मुझे मक्का के हालात भी ठीक नहीं लगे।
हालात कूफा के भी ठीक नहीं है। हुक्म इमाम के सामने हमारा सर खम है। इमाम को कोई मशवरा दे नहीं सकता, इमाम की सिर्फ अतात है। लेकिन अब्बास हालात बेहतर नहीं है। अब्बास हुसैन को अकेला ना छोड़ना। मौला अब्बास ने सफर की तैयारी, मौला मुस्लिम ने सफर की तैयारी मुकम्मल की। वहां आई जहां अब्बास की बहन रुकैया थी। रुकैया, मैं जा रहा हूं, हुसैन से विदा हो गया है। मुस्लिम अल्लाह के हवाले। मुस्लिम की आवाज़ जिंदा रहे तो मुलाकात, वरना ज़हरा की जगीर पे मिलेंगे। घर से शौहर जाने लगे तो क्या कहती हैं इज्जतदार बीवियां, सफर लंबा है, मैं रास्ते के लिए कोई चीज दूं, कुछ सामान की तैयारी करवाऊं। मक्का में हुजरे में और खैमे में है मुस्लिम और अब्बास की बहन रुकैया। मुस्लिम की आवाज आई, मैं जाना चाह रहा हूँ। रुकैया देख के कहती है, अच्छा मैं आपकी सामान की तैयारी करूं। सामान की तैयारी का नाम आना था। वहां गई जहां जोड़ी सोई हुई थी। तड़प के कहती, आंखें खोलो बाबा जा। मुस्लिम की तैयारी करवाई, दो बेटे लाके मुस्लिम के सामने खड़े किए। देख के कहती है, दो मैं ले जाती हूं, दो आप ले जाए। हो सकता है कि हुसैन इकट्ठे मेरे चार कबूल ना करे, दो मैं हुसैन के रास्ते में दे दूंगी, दो आप अली वलीउल्लाह के रास्ते में दे दीजिए। अब उस लम्हे चार बेटे मक्का में मौजूद। कितना मुश्किल था। दो को मां विदा कर रही थी, दो को बाप विदा कर रहा था। हाय लाहौर वाली मलका, तेरी किस्मत, या चारों मां के साथ रहते या चारों बाप के साथ रहते। दो की जुदाई मुस्लिम ने बर्दाश्त की, दो की जुदाई रुकैया ने बर्दाश्त की। अल्लाह के हवाले जोड़ी को साथ लिया। जनाब मुस्लिम आज़म सफर हुए। कूफा में मुस्लिम का बहुत लंबा मजमून, अगर फजाइल में भी पढ़ता तो 45 से 50 मिनट है। जनाब मुस्लिम का कूफा उतरना, रस्ते के हालात। जनाब मुस्लिम एक दफा निकल के मक्का से फिर वापस पलटे हैं, फिर वापस आ गए, फिर इमाम हुसैन से इजाजत ली है। मौला फरमाया, मुस्लिम क्यों वापस आ गए हो? कहता, रस्ते में गया हूं, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसे लगता है दोबारा आपसे मुलाकात नहीं होनी, मैं दोबारा फिर आपसे मिलने के लिए आ गया हूं। रस्ते से एक दफा जनाब मुस्लिम वापस पलटे, फिर हुक्म इमाम के साथ गए। रस्ते में किन किन हालात से जनाब मुस्लिम को सामना करना पड़ा, ये तफसील। जनाब मुस्लिम पहुंच गए कूफा। मुख्तार बिन अबू उबैदा के घर में क़याम, फिर सुलेमान बिन सुर्द खजाई के घर में क़याम। मुख्तलिफ जगहों पे जनाब मुस्लिम क़याम करते रहे। मुस्लिम के आने की खबर कूफा पहुंच गई। पहली रात कूफा वालों ने ऐलान किया, 10,000 लोगों ने पहली रात बैत। अगले दिन 18,000, दूसरे दिन 30,000, 40,000। रोजाना इतने अफराद मुस्लिम के हाथों पे बैत कर रहे हैं। खबर पहुंच गई शाम। अली का बेटा, अकील का लाल, हुसैन का सफीर कूफा पहुंच गया है। हजारों अफराद कूफा में, मस्जिद कूफा में बैठ के मुस्लिम की बैत करते हैं। मुस्लिम छुप के नहीं, अब खुल्लम खुल्ला बैत कर रहा है। मस्जिद कूफा में मुस्लिम नमाज पढ़ाता है, पीछे हजारों मुस्लिम के नमाज पढ़ते हैं। इसने कहा कूफे का गवर्नर, उनका नुमान इब्ने बशीर, इसने कहा माजूल करो। बसरे का गवर्नर इब्ने ज़ियाद, उसे फौरी तौर पे कूफे भेजो। उसे कहो कि कूफा अपने कंट्रोल में ले, नुमान को वहां से माजूल करे। जितनी जल्दी हो सके मुझे हुसैन के सफीर का सर भेजे। ये मलाउन इब्ने ज़ियाद बसरा का गवर्नर, बसरा का हाकम था। इसने फौरन वक्ती चार्ज लिया। ये कूफा पहुंचा रात की तारीकी में। इसने पहुंच के अपने मुखबरों के जरिए से कूफे के हालात का मुतालिया किया। इसने कूफे के हालात को कंट्रोल किया। जिन लोगों से पैसे से खरीदना था पैसे से खरीदा, जिन्हें धमकी देनी थी उन्हें धमकी से खरीदा। इसने गलियों में मुखबर, बाजारों में सिपाही और फौज तैनात कर दी। कूफे की मरकजी मस्जिद में ऐलान हो गया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए किसी दुकान पे खड़ा नहीं होगा। कूफे के हालात यकदम बदल गए। कर्फ्यू का समा हो गया। अब मुस्लिम और मुस्लिम के मानने वाले घरों में हो गए, अकेले घरों में मुस्लिम। अब जनाब मुस्लिम कभी किसी के घर में रुकते हैं,
कभी किसी के घर में रुकते हैं। एक घर में मुस्लिम जाता है, खबर आती यहाँ फौज आने वाली है, मुस्लिम वहां से निकलते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, पता चलता है यहाँ भी छापा, यहाँ भी फौज, मुस्लिम तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, आखिर कूफा में घर खत्म हो गए। जनाब मुस्लिम ने जब आखिरी नमाज पढ़ाई, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। अकेले जनाब मुस्लिम कूफा की गलियों में चलते 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 कूफा बस्ती से इतना दूर चले गए कि बस्ती खत्म हो गई। आखिर में एक घर था जिसके आगे बाजार बंद था। मुस्लिम उस दरवाजे पे बैठ गए, कब्जा तलवार पे जनाब मुस्लिम ने पेशानी रखी। 3 रातों से मुसलसल मेरे मौला सोए नहीं थे, होंठों पे प्यास, भूख के आसार, कूफे पे की बेवफाओं का जिगर पे दुख। मुस्लिम का कब्जा तलवार पे सर था, अमामा खुला हुआ था, मगरब का वक्त आ रहा था, सूरज गरूब हो रहा था। उस घर की मालिका दरवाजे पे आई, दरवाजे पे किसी मुसाफिर को, मुसाफिर मेरा दरवाजा छोड़, क्यों बैठा मेरे दरवाजे पे? जनाब मुस्लिम ने कहा धूप थी, बचता हुआ यहां बैठ गया, सूरज गरूब हो गया है, अब चला जाऊंगा। कहने लगी जहां भी जाना है जा। किसी के घर मेहमान आए, जनाब मुस्लिम ने कब्जा तलवार सर उठा, फरमाया आया तो मेहमान था। तुम रोगे लेकिन अगर जुमले समझ सको, आया तो मेहमान था, लेकिन अब कोई मेजबान बनने के लिए तैयार नहीं। दे कहती अच्छा कौन था तेरा मेजबान, क्यों किया उसने ऐसे तेरे साथ? अच्छा जहां भी जाना है यहां से उठ, तुझे नहीं खबर के कूफे का गवर्नर ने आ गया है, कूफे में कर्फ्यू है, हालात खराब हो चुके हैं, मेरे दरवाजे के आगे ना बैठ, किसी और जगह पे जा। जरा मुस्लिम कहते कहां जाऊं? कहती मस्जिद में चला जा, अल्लाह का घर है, वहां हर कोई रह लेता है। मुस्लिम देखे था हम इतने गरीब हैं, हमें अल्लाह के घर में भी कोई नहीं रहने देता। कहती कोई किसी को अल्लाह के घर में रहने से कैसे रोक सकता है? जनाब मुस्लिम ने तलवार उठाई, नियाम पे रखी, अपनी अबा अपने कांधे पर रख के कहा तू कहती अल्लाह के घर में कोई नहीं रहने देता, हम इतने गरीब हैं, हमें हमारे घर में कोई नहीं रहने देता, हमें हमारे वतन से निकाला गया। इतना कह के मुस्लिम जाने लगे। देखे लगी मुसाफिर कूफे के हालात बेहतर होते मैं जरूर तुझे अपना मेहमान रख लेती, लेकिन कूफे के हालात बेहतर नहीं है। जनाब मुस्लिम ने गली का मुड़ा, मुड़ के कहते मैं तेरी जन्नत का जामन हूं, ज़हरा की औलाद का अपना मुकद्दर, ज़हरा की औलाद का नाम आना था। नंगे पांव मुस्लिम के पीछे चली, पीछे चल के कहती इतना बता दे तूने जिसका नाम लिया उसे जानता है? जब मुस्लिम देखे तू उसे जानती है? कहती मोहम्मद की बेटी है, उसके 2 हसन हुसैन जैसे बेटे हैं, वो अली की सौजा है, मैं तो उस शहजादी की कनीज हूं। मुस्लिम देगा जिसकी कनीज है मैं उसी की औलाद। अगर तू ज़हरा को जानती है, तू अली को जानती है? हाँ हाँ मैं जानती हूँ अली को। फरमा अगर तू अली को जानती है तो यकीनन तू अली के भाई अकील को भी जानती। कहती हाँ हाँ वो माहिर इल्मुल अंसाब, वो शुजा अबू तालिब का बेटा। फरमाया अना मुस्लिम इब्ने अकील, मैं उसी अकील का बेटा मुस्लिम हूँ। कदमों में गिर गई, मौला जो जसारत की उसकी माफी। बिस्मिल्लाह कनीज का घर हाजिर है, दरवाजा खोला, इतना लंबा मजमून है मैं कोशिश कर रहा हूं जितना मुख्तसर करूं। घर ले आई, जनाब मुस्लिम घर आए, मौला जमीन पे बैठी, मेरे घर में कोई इतनी आला जगह नहीं है जहां मैं आपको बिठाऊं। मौला फरमाते सिर्फ 1 रात बसर करूंगा अगर किसी ने करने दी। मौला शरबत बनाओ, फरमाया पानी पिलाओ, पानी पिया, वजू किया। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ला इबादत बिछाया, जनाब मुस्लिम ताकीबात इलाहिया में मसरूफ हुए। मुसल्ले पे रो रहा था अकील का बेटा, या इसके मलआन बेटे को खबर हो गई, इसने दरबार में जाके बताया जिसे ढूंढ रहे हो वो हमारे घर में आ गया है। फौजें तौआ के घर की जानब दौड़ी, मुस्लिम मुसल्ला इबादत पे थे। कूफे की गलियों में घोड़ों के टापों का शोर आया, तलवारों के चटकने की आवाज आई। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से अपनी तलवार खींची,
तलवार खींच के मुस्लिम ने जंग का सामान तैयार करना शुरू किया। तो वह आके सामने खड़ी होकर कहती, मौला जब तक मेरे घर में है तब तक अमान है। मौला मैं खुद दरवाजे पे चली जाऊंगी, मौला मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। मौला तू बाहर न जाना, मौला तू अकेला है ये ज्यादा है, मौला तू तन्हा है ये फौजें ज्यादा है, मौला कूफे का हाकिम बड़ा जालिम है, मौला आप बाहर न जाइएगा। ये है हाशमियों की शराफत। जनाब मुस्लिम ने सर झुका के कहा, तूने मुझे चंद लम्हे मेहमान रखा, मैं तेरी जन्नत का जामन हूं, मैं क़यामत वाले दिन जनाब ज़हरा से तुझे अजर लेके दूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं क़यामत तक जब जब मेरी शहादत पढ़ी जाएगी, साथ साथ तेरा तज़किरा होगा, साथ साथ तुझे सलाम किया जाएगा। तूने चंद लम्हों मुझे मेहमान रखा है, मैं तेरा अजर तुझे दुनिया में भी दूंगा, आखिरत में भी दूंगा, लेकिन मुझे घर से बाहर जाने दे। देख कभी मैं जन्नत के लालच में तुझे मेहमान रखा था, मैं दुनियावी लालच में तुझे अपने घर लेके आई थी। मुझे खुशनुदी चाहिए मोहम्मद की बेटी की। अपनी आंखों के सामने तुझे मरता देख नहीं सकती। फरमाया तू आंखों के सामने मुझे मरता नहीं देख सकती, मैं अपनी आंखों के सामने तेरे घर में सिपाही नहीं देख सकता, तेरे घर में फौज नहीं देख सकता। ए मुसलमान, तूने कूफे में तौवा के घर में सिपाही नहीं आने दिए थे, शाम गरीबा शिमर 300 का दस्ता लेके ज़ैनब के खेमे में। बस आखिरी सत्र तफसील नहीं पढ़ सकूंगा, आखिरी सत्र। जनाब मुस्लिम बाहर आए, गली पीछे से बाजार बंद, आगे से मुस्लिम ने हमला किया, इतना जोरदार हमला, घोड़ों से बदन गिरने शुरू हुए। लड़ते लड़ते कूफे की आखिरी गली से, किताबें कहती हैं कि कूफे के मरकजी सदर चौक तक मुस्लिम पहुंचे। अकेला मुस्लिम पूरे कूफे में, हर गली से आवाज आ रही है, इधर आ रहा है मुस्लिम, इधर आ रहा है मुस्लिम, इधर आ रहा है मुस्लिम, इधर आ रहा है मुस्लिम। गलियों में भगदड़ मची है, ऐसे लगता है जैसे क़यामत आ गई है। कूफे में अकेला मुस्लिम, जिस गली से हमला होता उस गली में जाता, जिस बाजार से हमला होता उस बाजार से जाता। बार बार दरबार में इब्ने ज़ियाद को जाके दौड़ता हुआ कासद कहता, और लश्कर भेज, और लश्कर भेज, और लश्कर। इसने पहले 100, फिर 300, फिर 500, 1000 का दस्ता भेजते हुए इसने खत लिखा। इसने कहा किसको मार रहे हो, एक के लिए इतनी फौज? उन्होंने कहा ये आम कूफे का फर्द नहीं, ये हाशमी है, इसके सामने ये कूफे के तेरे तनख्वाहदार सिपाही जंग नहीं कर रहे। इस मल्लाओं ने कहा फिर तुम्हें किसने कहा है कि अली के बेटों के साथ तलवार से लड़ते हैं? इन्हें जब भी मारते हैं इन्हें धोखे से मारते हैं। इन्होंने एक गली को बंद किया, उसके अंदर गड़ा खोदना शुरू किया, उसको खसो खशाक के साथ भर दिया, फिर उस बाजार को खाली किया, आगे से मुस्लिम पे हमला कर दिया। मुस्लिम पिछले कदमों से हमले को रोकते हुए जा रहे थे, या गड्ढे पे मुस्लिम का पांव आया। जनाब मुस्लिम ने शेब के अंदर गिरे, अकेले मुस्लिम का अंदर गिरना था। मौलाना ने मुस्लिम के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी। अकेला जख्मी मुस्लिम गड़े में कह रहा था, ओए आज मेरा अकबर होता, ओए आज मेरा गाजी होता, ओए आज मेरा कासिम होता, ओए आज हम सारे होते। मातम करके जुमला सुनना, मातम करके जुमला सुनना, आज मेरा गाजी होता, आज मेरा अकबर होता। इन्होंने जख्मी जनाबे मुस्लिम को गड़े से निकाला। हालत क्या थी? जख्म इतने आ गए थे, अबरू कट गया था, होंठ कट गया था, चेहरे पे नेजे की अन्नियों के निशान थे, सीने पे तीरों के पत्थरों के जख्म थे, सर से लेके पांव तक लहू में भरा हुआ मुस्लिम जब बाजार में बाहर आया, गड़े से निकलने के बाद किसी की जुर्रत नहीं हो रही आगे बढ़ के मुस्लिम के हाथों में रस्सियां पहनाए। इन्होंने दूर से खड़े होकर नेजे के साथ रस्सियां फेंकी, कहने लगे हम दूर से कत्ल कर सकते हैं,
रस्सियां पहन, हम तुझे बाजार में लेके जाना चाहते। मुस्लिम के हाथों में रस्सियां डाली। मैंने तारीख से पढ़ा है, कैदी था, 1500 सिपाही गिरफ्तार करने आए थे, कोई करीब नहीं था। लंबी रस्सियों के साथ अकेले मुस्लिम को लेके आ रहे थे। दूर थे रस्सियों की जिनके हाथों में थी। अकेला मुस्लिम कूफे के बाजार में आ रहा था। कूफे के मरकजी दरवाजे से मुस्लिम का गुजर होया। कूफे के मरकजी दरवाजे में एक बूढ़ा सिपाही खड़ा था। उसने फौजों का खौफ देखा और मुस्लिम का इत्मीनान देखा। देखा था ये होती है हाशमियों की गैरत। कुर्बान जाऊं अली के बेटो तुम्हारी जुर्रत पे। जख्मी भी है, अकेला भी है, कैदी भी है, किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि रस्सियां पहना के भी पास आ जाए। इसे कहते हैं हाशमियों की गैरत। वो जब तक था वो मुस्लिम का कसीदा पढ़ता रहा। 2 महीने 10 दिन के बाद उसने इसी दरवाजे से हुसैन के सज्जाद को आते हुए देखा। सज्जाद की गर्दन झुकी हुई थी। कोई दाएं से धक्का दे रहा था, कोई बाएं से धक्का दे रहा था, कोई दाएं से गिराता था, कोई बाएं से गिराता था। वही बूढ़ा करीब आया, आके कहने लगा मैंने चंद महीने पहले यहां से मुस्लिम को जाते हुए देखा था। उसके हाथों में लंबी रस्सियां थी, कोई उसके करीब नहीं आ रहा था। तू अली का बेटा है, तू हुसैन का बेटा है, तू इमाम है, तू इतनी गुर्बत में क्यों आ रहा है? सज्जाद की आवाज आई, तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बहनें, मेरे साथ गरीब की बेटी। हाय हुसैन के करो, मेरे साथ हैं हुसैन की बहनें। 2 मिनट और देना। जख्मी जनाब मुस्लिम को इस मलाउन के सामने लाके खड़ा किया गया। बादशाहजादी फुर्सा कबूल करे। इस कमीने ने सीढ़ियां उतरी, सीढ़ियां उतर के मुस्लिम के सामने आया। जनाब मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां, पांव में रस्सियां, गर्दन में रस्सियां, अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, सर जख्मी, चेहरा जख्मी। ये करीब आके कहने लगा तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? जनाब मुस्लिम ने लहू भरा हुआ चेहरा उठाया, कहने लगा मुझे अमीर कह के सलाम कर, मुझे अमीर कह। मुस्लिम की आवाज आई, मां अमीर सवाइल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं। अब मैं क्यों आहिस्ता हुआ था, मैं क्यों रुका था, मैं क्यों आहिस्ता पढ़ रहा था कि अगला जुमला अगर किसी के दिल में हुसैन की कब्र है तो वो तैयार रहे। जब मुस्लिम ने कहा कि ला अमीर सवाइल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के, गाजी के अलम की कसम है, मुस्लिम के हाथ रस्सियों में थे। इस कमीने ने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा। इधर मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा आया, उधर हुसैन घोड़े की सीर पे रुक गए। आवाज आई, अब्बास हम गरीब हो गए। हुसैन मंजिले शौक पे थे, हुसैन की सवारी मंजिल पे रुकी। हुसैन की आवाज आई, मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, ज़हरा का गरीब वादा करता है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम। तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा। जख्मी हुसैन ने मुस्लिम को देखा, जख्मी मुस्लिम को हुसैन ने देखा। इसका ले जाओ दारुल अमारा की छत पे, कूफे के लोगों को बाजार में इकट्ठा करो, कूफे की मरकजी मस्जिद में ऐलान करवाओ, जिस जिसका जमल और सफीन में अली ने मारा था। कोई 150 मारे थे अली ने, हजारों मारे थे अली ने। जिसका जमल और सफीन में, नहरवान में, बदर ओहद में अली ने मारे। आओ दारुल अमारा के नीचे हम हाशमियों से बदला का आगाज करने लगे। ये करबला का पहला कत्ल, ये करबला की कहानी का पहला लहू। अगले 1 मिनट के बाद पढ़ने लगा मैं करबला का पहला लाशा, मैं पढ़ने लगा हूं करबला का पहला जनाजा। दारुल अमारा की बुलंदी पे जनाबे मुस्लिम थे,
जनाबे मुस्लिम ने दाएं बाएं देखा, सिपाहियों से देखे, कुछ वसीयतें हैं, किसके हवाले करूं? उसका गवर्नर से इजाजत लेके फिर सुनेंगे। इजाजत मांगी, उसका दी इजाजत, सुनो क्या वसीयत है। जब मुस्लिम की आवाज आई, कूफे में मेरे ऊपर कुछ कर्जा है, मेरी जिर्रा मेरा घोड़ा बेच के मेरा कर्जा अदा कर देना, जो पैसा बच जाए वो गरीबों की राह में तकसीम कर देना। उसने कहा कोई दूसरी वसीयत? फरमाया दूसरी वसीयत यह है कि मुझे पानी पिलाया जाए। इसने कहा तीसरी वसीयत? फरमाया तीसरी वसीयत तुमने माननी नहीं है लेकिन मैं करता हूं। उन्होंने कहा मानेंगे तो कर। फरमाया तीसरी वसीयत है कोई तेज रफ्तार घोड़ा सवार कासद बना के भेजो, हुसैन से जाके कह बहने लेके कूफे ना आना, बेटियां लेके कूफे ना आना, क्योंकि मुझे जाते हुए कहा था कि मुस्लिम मुझे कूफे के हालात से आगाह कर देना। मैंने खत लिख दिया था कि कूफे के हालात बेहतर है, कोई जाके बता दे कि कूफे ना आना। इधर इतना कहना था, हंस के कहने लगे हम पागल हैं, हम हुसैन को आने से रोके, हम उसे भी ऐसे मारेंगे जैसे तुझे कूफे बुला के मारा है। इतना कहना था, गरीब मंजिले शौक पर रुका, हवा को हुसैन ने हुक्म दिया। फरमाया मुस्लिम के कान में जाके मेरी आवाज पहुंचा, मुस्लिम के कान में हुसैन की आवाज आई, मुस्लिम मैं बहने लेके करबला जा रहा हूं, मैं बेटियां लेके करबला जा रहा हूं। जनाबे मुस्लिम का सर बुलंद था, जलाद ने आके तलवार मुस्लिम की पुश्त गर्दन पे रखी, पुश्त गर्दन पे रख के तलवार को जोर दिया, कहता गर्दन झुका। मुस्लिम की आवाज आई, हम सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं झुकते। इस जगह गर्दन झुका, मैं वार करूं। मुस्लिम की आवाज आई, तू वार कर, ये गर्दन सिवाय अल्लाह के किसी को न झुकेगी। सादात हो गैर सादात मुझे माफ कर देना। इस मलाउन ने वार किया, तलवार की नोक पे मुस्लिम का सर लिया, इसने मुस्लिम का लाशा कूफे के बाजार में फेंका, इसने मुस्लिम का सर कूफे की गलियों में फेंका। इधर मुस्लिम का सर कूफे के बाजार में आ रहा था, मुस्लिम का लाशा दारुल अमारा की बुलंदी से आ रहा था। या हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पे आए, हुसैन का हाथ जिगर पे आया, अब्बास ने कदमों पे हाथ रखे, रखेगा मौला क्या हुआ है? फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान थे। अब्बास कहता कोई दारुल अमारा की छत में कोई कटा हुआ लाशा जमीन पे आ रहा है। आवाज आई, पहचान ये कौन है? अब्बास ने रेत उठा के सर पे डाली, आवाज आई, मौला मेरी रुकैया उजड़ गई और मेरा मुस्लिम मारा गया। 10 सेकंड 10 सेकंड। अब्बास मुंह के बल जमीन पे गिरे, आवाज आई, मौला ये तो मेरा मुस्लिम है, मौला तुझे तेरी मां का वास्ता मुझे एक बार कूफे पहुंचा। हुसैन रो के कहते मुस्लिम को गिरने हैं, तू कूफे जाके क्या करेगा? आवाज आई, परदेश में लाश उठाऊंगा, बेवतन है इसका जनाजा उठाऊंगा। हुसैन की आवाज आई, अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई, मौला उंगलियां हटा ले। एक काले बुर्के वाली बीबी अपनी चादर फैला के रो के कह रही है, आओ